दुनिया पर कहर बरपाने वाली हीट एपोकैलिप्स शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले मुझे 3 विकल्प दिए गए। एक ऐसा बंकर जिसे कोई नष्ट न कर सके, असीमित गोलियों वाली गैटलिंग गन, या फिर एक बेहद वफादार और उच्च स्तर की मेड। मैंने बिना समय गंवाए पहला विकल्प चुना। जैसे ही फैसला लिया, मेरा साधारण अपार्टमेंट तेजी से बदलने लगा। टूटी फूटी दीवारों पर चमकदार धातु की परत चढ़ गई, जो छूने पर बर्फ जैसी ठंडी महसूस हो रही थी। खिड़कियां कांपते हुए मोटे बुलेट प्रूफ शीशों में बदल गईं, जो बाहर से पूरी तरह काली दिखती थी, लेकिन अंदर से सब कुछ साफ नजर आता था। छत पर लगा पुराना पंखा नीचे गिरने से पहले ही रोशनी के कणों में बिखर गया और उसकी जगह एक अदृश्य सेंट्रल एसी सिस्टम ने ले ली। कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल गई और तापमान सीधे 64 डिग्री पर स्थिर हो गया। मैंने दीवार पर हाथ रखा, वह बेहद ठोस और ठंडी थी। जब उसे थपथ पाया तो उसकी आवाज स्टील से भी ज्यादा मजबूत चीज का एहसास दे रही थी। नल चलाया तो साफ पानी आने लगा और स्विच दबाते ही पूरा कमरा दिन जैसी रोशनी से भर गया। मैं हैरान रह गया, लेकिन बदलाव अभी खत्म नहीं हुए थे। जो स्टोर रूम और फ्रिज पहले लगभग खाली थे, वे अब सामान से ठसाड़स भरे हुए थे। फ्रिज में सॉफ्ट ड्रिंक्स, विदेशी बियर, महंगे स्टेक और लॉबस्टर तक मौजूद थे। दूसरी ओर स्टोर रूम में चावल, आटा, तेल, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, इंस्टेंट हॉट पॉट और एनर्जी बार्स के ढेर लगे हुए थे, जो कई वर्षों तक पर्याप्त रहते। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सेटअप पूरा हुआ, अपने नए आश्रय का आनंद लें। इसके बाद आवाज शांत हो गई। मैंने फोन देखा, एपोकैलिप्स शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। बंकर पहले से ही पूरी तरह तैयार था, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि कुछ कमी है। इस आने वाली दुनिया में पानी और बर्फ सबसे मूल्यवान चीजें बनने वाली थी। मैंने तुरंत हर डिलीवरी और शॉपिंग ऐप खोल लिया और खरीदारी शुरू कर दी। पानी सप्लायर को कॉल करके सबसे बड़े आकार के 100 जार मंगवाए और अतिरिक्त पैसे देने का वादा किया। फिर किराना स्टोर से उपलब्ध सारी बर्फ और पेय पदार्थ खरीद लिए। मैं फोन पर लगभग चिल्ला रहा था कि सब कुछ आधे घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद पहला डिलीवरी बॉय भारी पानी का जार उठाए सीढ़ियां चढ़ता हुआ पहुंचा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने हाँफते हुए कहा कि बाहर की गर्मी जानलेवा हो चुकी है और सिर्फ यह डिलीवरी करते करते उसकी हालत खराब हो गई। मैंने ज्यादा बात नहीं की, भुगतान किया और उसे अगली खेप लाने भेज दिया। इसके बाद एक के बाद एक डिलीवरी वाले आते रहे, कोई बर्फ लेकर, कोई ड्रिंक्स लेकर, तो कोई खाने पीने का सामान लेकर। मेरे अपार्टमेंट का प्रवेश द्वार किसी छोटे बाजार जैसा दिखाई देने लगा था। सभी लोग पसीने में भीगे हुए मुझे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। समय लगातार कम हो रहा था और मेरी नजर फोन के काउंटडाउन पर टिकी हुई थी। जैसे ही घड़ी ने 0 दिखाया, बाहर की धूप अचानक कई गुना ज्यादा तेज और चुभने वाली हो गई। उसी क्षण नीचे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि इंसानी लग ही नहीं रही थी। कुछ ही पलों में हर तरफ से चीखें गूंजने लगी। मैं खिड़की तक गया और मोटे सुरक्षा शीशे के पार देखा। थोड़ी देर पहले सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय सड़क पर गिर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर जवाब दे चुका हो। उसकी त्वचा लाल पड़ रही थी और उस पर छाले उभरने लगे थे। आसपास मौजूद कई बुजुर्ग घबराकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कदम चलते ही दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते थे। पूरी दुनिया एक विशाल उबलते बर्तन में बदल चुकी थी और हवा तक जलने जैसी गंध दे रही थी। बाहर के उस भयावह दृश्य को देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैं वापस मुड़ा, फ्रिज खोला और एक ठंडी कोक निकाल ली। कैन खोलते ही उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी और मैंने लंबा घूंट भर लिया। बर्फ जैसी ठंडी कोक गले से उतरते ही राहत का एहसास हुआ। मैं आराम से सोफे पर बैठ गया और 64 डिग्री की ठंडी हवा में बाहर मची अफरातफरी सुनता रहा। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा मेरे दिमाग में गूंजी। एपोकैलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। दैनिक चेक इन सुविधा सक्रिय कर दी गई है। हर दिन एक बार चेक इन कर सकते हैं।